आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है वेदास इंस्टीट्यूट पर। जितने भी स्टूडेंट बने हुए हैं सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उम्मीद कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से आप महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे एडीओ या अन्य जितने भी एग्जाम है, सबकी तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में रिवीजन कराना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप सबको याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये प्रश्न मैचिंग के माध्यम से या कहीं ना कहीं डायरेक्ट इसे पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट इसे ध्यानपूर्वक देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा और आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना है, और लाइक तो आप सभी करेंगे ही। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम कुछ प्रशासनिक पद के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हर एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की, है ना। बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की। क्लियर है। तो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो अजित प्रमोद जोगी। तो ये अब स्वर्गीय हो गए, आप सबको पता है ना। इस विधानसभा में भी जीते थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई और वहां पे फिर उपचुनाव कराया गया, जहां पे ध्रुवजी मरवाही से जीते। ये कहां से रिप्रेजेंट करते थे? मरवाही से रिप्रेजेंट करते। तो अच्छा खासा इनका इतिहास है, लेकिन अभी इतिहास के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम विधानसभा चुनाव हुए क्या? नहीं हुए। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी यहाँ पे विधायक थे, जितनी सीट यहाँ पे 90 सीट रिजर्व हुई, उसमें से जिस पार्टी का बहुमत था उनको क्या है? सीएम बनाने का मौका मिला। और इस प्रकार से अजित प्रमोद जोगी जी पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। चुनाव हुआ जब 2003 में, तब किसे बनने का मौका मिला? मुख्यमंत्री रमन सिंह को। ठीक है, रमन सिंह को। तो पूछा जाएगा पहली विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका किसे मिला? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला डॉक्टर रमन सिंह को। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, घुमा के पूछा जा सकता है। सर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा? WA शशांक, है ना। न्यायाधीश कौन है? शशांक। तो ऐसे कुछ शब्द याद रख लेना भाई शशांक से, कि न्यायाधीश है उसको शांत रहना है क्योंकि उनको न्याय करना है। तो ऐसा कुछ, तो ये आपको याद रहेगा शशांक। ठीक है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, RS गर्ग। क्या नाम है इनका? RS गर्ग। तो क्या है? अगर वर्किंग बोला, ये कार्यवाहक बोला मुख्य न्यायाधीश, तो RS गर्ग होगा। परमानेंट की बात किया जाए, जहां पे ये शब्द मिसिंग रहेगा, मुख्य कार्यवाहक, तो हम किसके मानना है? RS गर्ग जी को मानना है। क्लियर है? हाँ सब। प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो जब निर्वाचन होता है या जब चुनाव होता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं क्या रहूं? अजय रहूं। अजय, ठीक है। अजय मतलब विजय का उल्टा क्या होता है? अजय। तो अजय रहूं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहला, ठीक है। तो ये शब्द को थोड़ा ध्यान रखना। जब निर्वाचन मतलब होता है एक प्रकार का चुनाव, ठीक है, तो क्या होगा? अजय। कोई भी हारना तो नहीं चाहता, सब जीतना चाहता है। तो आपको ध्यान रखना है अजय कुमार सिंह जी। ठीक है। प्रथम मानव अधिकार की बात करते तो KM अग्रवाल जी। कौन है भैया? KM अग्रवाल जी ना, इसको भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है? क्या नाम है? KM अग्रवाल जी। ठीक। सब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते तो छत्तीसगढ़ के क्लियर है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन रहेंगे सर? राजेंद्र प्रसाद। कौन रहेंगे मेरे भाई? राजेंद्र प्रसाद। सब प्रथम छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष कौन है? तो बनवारी लाल अग्रवाल। तो उपाध्यक्ष को अपन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब बीच बीच में कुछ पद रहते हैं, रिक्त हो जाते हैं किसी की मृत्यु के कारण, तो वो सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देता है तो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप सबको पता होना चाहिए, अभी मंत्रिमंडल में बहुत सारे फेरबदल किए गए, विभाग चेंज किया गया। मोहन मरकाम जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसे उस पद से हटाते हुए मंत्री का पद दिया गया। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि नए शिक्षा मंत्री कौन बने। ठीक है, अभी कृषि विभाग किसे ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये सब आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बने, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये सर छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ध्यान रखना। विधानसभा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक छोटी छोटी बात है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर है? ठीक है।
तो समझना है जितने भी अभी जो बात बताया हूँ उसको एकदम एक बार दोहराइए। ठीक, अगर मैं निर्वाचन बोलूँ तो क्या बोलोगे सर? अगर मैं निर्वाचन बोलूँ तो अजय बोलोगे। ठीक है, निर्वाचन बोलूँ तो अजय बोलोगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर मैं कार्यवाहक बोलूँगा तो आपको गर्ग साहब को याद रखना है। अगर कार्यवाहक नहीं लिखा गया, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश लिखा गया, तो आपको शशांक जी को याद रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं और बात करते हैं सर प्रथम गृह मंत्री के बारे में। प्रथम गृह मंत्री के बारे में, तो प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था नंद कुमार पटेल जी। कौन? नंद कुमार पटेल जी। तो ये शहीद बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी लोग, और स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी। ठीक है, इन्हीं के जो पुत्र हैं, सुपुत्र जी हैं उमेश पटेल जी, जो वर्तमान में आपको सबको पता है उच्च शिक्षा मंत्री है ना, उच्च शिक्षा मंत्री, कौशल विभाग और तकनीकी विभाग इन्हीं के पास है, उमेश पटेल जी। ठीक सर, प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करते हैं सत्यनारायण शर्मा, अभी भी जीवित है, स्वस्थ है, और रायपुर वाले जो जिला है वहां से इनकी विधायकी रहती है और बहुत लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, बहुत सीनियर है। तो ध्यान रखना, प्रथम क्या है? प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी अभी वर्तमान में विधायक बस हैं, किसी भी प्रकार का उनके पास मंत्री पद नहीं है। ठीक है सर, प्रथम लोका आयुक्त की बात करते तो प्रथम लोका आयुक्त कौन रहेगा सर? कृष्ण मुरारी अग्रवाल। ठीक है, तो यही जो है आपको ध्यान रखना है, इसे KM अग्रवाल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, KM अग्रवाल नाम से जानते हैं, और दोनों व्यक्ति सेम है। ठीक है, मानव अधिकार और लोकायुक्त दोनों व्यक्ति सेम है। प्रथम राज्यपाल की बात करा जाए तो सर दिनेश नंदन साय, ये कभी कभी DN साहब भी दिखा जाता है ना, आपको दिखाई देगा DN साहब के नाम से। क्लियर है सर? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो एक नाम आपको ध्यान रखना है, AK विजयवर्गीय। अजय क्या थे सर? निर्वाचन। अजय क्या थे? निर्वाचन थे। ठीक है, अजित प्रमोद जोगी जी क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बनवारी जी क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे विधानसभा के। प्रथम अध्यक्ष की बात करी जाए तो राजेंद्र जी थे। तो ऐसे आपको सारी बातें याद होनी चाहिए, है ना। प्रथम मुख्य सचिव की बात किया जाए तो अरुण कुमार। प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष की बात किया जाए तो हेमंत पोर्ते। कौन है भैया? हेमंत पोर्ते। ठीक है, प्रथम महिला आयोग ठीक अध्यक्ष की बात किया जाए तो हेमंत पोर्ते। अगर आप कमेंट करके मुझे वर्तमान का बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष बताओ भैया कौन है? कमेंट करके फटाफट बताइए, नहीं पता होगा तो सर्च करना। ठीक है, तब बताना। अगर है ना, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में इकलौती, ठीक है, इकलौता अगर बात किया जाए महिला मंत्री कौन है तो आप बताइए भाई, जिनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, जो बालों से चुनती है। ये भी आप कमेंट करके बताना। उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, कौन सा भी है? बालोद है। अगर नाम नहीं पता तो बता देना चाहो तो अनिला भेड़िया है ना, अनिला। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर अभी वर्तमान में मोदी कैबिनेट में कोई छत्तीसगढ़ की इकलौती महिला है जो मोदी जी के कैबिनेट पर है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रेणुका जी। ठीक, चलो रेणुका से तो ये समझ में आ गया, हेमंत पोर्ते। चलो आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये एग्जाम में, PSC के एग्जाम में मैचिंग करने भी आया और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात करते हैं, जिसे DGP बोलते हैं, मोहन शुक्ला है। तो आपको बताना है वर्तमान DGP कौन है ना। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान DGP कौन है ना, वर्तमान DGP कौन है सर? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी ही श्री मोहन शुक्ला है, और ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और ये भी मत सोचना कि ये मोहन शुक्ला कोई और है, वो कोई और है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना। चलो, प्रथम महिला मंत्री की बात किया जाए, जब अविभाजित, जब मतलब MP था, तब बने थे कौन? श्रीमती पद्मा देवी, है ना, श्रीमती पद्मावती देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ सर। राजघराने से फिर प्रथम महिला मंत्री जब छत्तीसगढ़ बनी तो गीता देवी सिंह, है ना, गीता देवी सिंह, इसको ध्यान रखना। प्रथम महिला सांसद का गौरव किसे प्राप्त है? तो मिनी माता, जिनके नाम से डैम भी आपको दिखाई देगा, सब विधानसभा भवन भी इनके नाम से दिखाई देता। और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं ना। मिनी माता के नाम से एक योजना भी संचालित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सर, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त है स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला का। तो चाहे नंद कुमार पटेल की बात हो
ठीक, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी की बात हो, चाहे महेंद्र कर्मा की बात हो, ठीक है, उदय मुदलियार की बात हो, ये सब आपको पता होगा झीरम घाटी हमले में शहीद हो गए थे। ठीक है, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी 9 बार बनने का गौरव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पवन दीवान। आप बता सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, है ना, फटाफट बताना है स्थापना कब हुई। और साथ ही साथ अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो राम सुंदर दास, है ना, महन राम सुंदर दास जी, आपको ध्यान रखना, राम सुंदर दास जी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं सर। हाँ सर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत, है ना, नियामक आयोग, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष है एसके मिश्र। कौन है? एसके मिश्र। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पंडित रविशंकर शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश के बने, मध्य प्रदेश के बने। अगर आप बता दोगे कब बने तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, लेकिन आपको पता होगा लाइव क्लास जो भी अटेंड करते हैं जिसमें हम लोग महिला प्रयोगक्षक के लिए एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी देखेंगे तो ये सारे प्रश्न कि पहली बार ये शिक्षा मंत्री बने, फिर खरे जी का इस्तीफा हुआ, फिर इसे पंडित रविशंकर जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने या गवर्नर बने, इसे बोलते हैं ई राघवेंद्र राव, जो कि एमपी के बने। जब इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया उस ड्यूरेशन पर भी ई राघवेंद्र राव जी क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने सर मथुरा प्रसाद दुबे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये एमपी का, है ना, और मध्य प्रांत का बोला जाए तो कौन है? घनश्याम जी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, घनश्याम जी। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए, ये जब मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश बना तो भी मुख्यमंत्री बने, और जब मध्य प्रांत और बरार मध्य प्रांत थे, ठीक है, सेंट्रल जो प्रोविजन बोलते तब भी इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। क्लियर है? जब फिर आज़ादी के बाद जब एमपी बना तो भी पंडित रविशंकर जी को क्या है मिला मौका, ठीक, मुख्यमंत्री बनने का। इससे पहले भी बन चुके थे जब मध्य प्रांत थे। तो मध्य प्रांत के टाइम में विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम गुप्त, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? सर दुर्ग के रहने वाले थे। और जो संविधान समिति थी उसमें सर हिंदी प्रारूप, है ना, हिंदी प्रारूप, ठीक है, मतलब संविधान को हिंदी प्रारूप में तैयार करना था, उनके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम गुप्त जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सर छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख प्रवर्तक के बारे में बात करते हैं। चलो भाई फटाफट, है ना। सर छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल जी को बोलते हैं। जब मजदूर आंदोलन का जनक भी प्यारेलाल जी को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन की बात किए तो प्यारेलाल जी, सर्वोदय आंदोलन की बात करें तो भी ठाकुर प्यारेलाल जी, छात्र आंदोलन के जनक के रूप में भी ठाकुर प्यारेलाल जी को जाना जाता है। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है? रत्नाकर झा जी। रायपुर जिले में कौन है? वामनराव लाखे जी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराव सप्रे जी, जहां छत्तीसगढ़ मित्र करके, ठीक है, इन्होंने पत्रिका निकाला 1900 में, सन 1900 में, और 3 साल तक ये चला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक भैया, हाँ सर। छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास जी है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? ठीक है, चूड़ामणि साहब जी है। चूड़ामणि ना, ध्यान रखना, चूड़ामणि साहब जी है। ठीक, चलो भाई समझ आएगा। सर छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा तो राम गोपाल जी। सर छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक पुरुष, देखो ये भी शब्द याद रखना, छत्तीसगढ़ सहकारिता पुरुष बोला जाएगा तो राम गोपाल तिवारी जी। छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक बोला जाएगा, ठीक है, अगर जनक बोला जाएगा तो ठाकुर प्यारेलाल जी। दुर्ग जिले के सहकारिता के जनक कौन है? रत्नाकर झा जी। रायपुर जिले के सहकारिता के जनक वामनराव लाखे जी। छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी है। और सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी। और कबीर पंथ के छत्तीसगढ़ में संस्थापक बोला जाए तो कौन है? चूड़ामणि साहब जी। ठीक है, चलो बात करते हैं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहेंगे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहेंगे मेरे भाई? हनुमान सिंह को कहेंगे। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी जी को कहेंगे। छत्तीसगढ़ का ताता टोपे सर गुंडाधुर है। ये क्या है सर? गुंडाधुर है, आपको पता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1910 में जब भूमकाल आंदोलन हुआ, ठीक है, भूमकाल आंदोलन हुआ तो उसके नायक थे गुंडाधुर जी। ठीक, छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहेंगे? गोपाल मिश्र का। छत्तीसगढ़ की पाणिनि किसे कहते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? वीर नारायण सिंह।
ठीक है, या 1857 की क्रांति के भी प्रथम शहीद ऐसा लिखा रहेगा तो भी क्या है, वीर नारायण सिंह। अंतिम शहीद की बात किया जाए तो सुरेंद्र साय है ना, जो कि संबलपुर में जब 1857 के क्रांति का विद्रोह हुआ तब उसके नायक थे, कहाँ के, संबलपुर के। ठीक, ध्यान रखना। मध्य प्रांत के विधान पुरुष सर घनश्याम सिंह गुप्त जी। मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रांत के विधान पुरुष है। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे को बोला जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन है, फादर, ठीक है, टी लोर। नाचा के जनक कौन है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी। पंडवानी के जनक कौन है, झाड़ू राम देवांगन जी। ठीक है, हाँ, झाड़ू राम देवांगन जी। इन्हीं के सभी जितने भी छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख थे इन्हीं से सीखे थे, इसीलिए झाड़ू राम जी को जनक माना जाता है पंडवानी के। ठीक है सर, लोक कला के उद्धारक, ये तीनों शब्दों को एकदम बारीकी से ध्यान देना। सर अगर उद्धारक बोला जाएगा तो कौन करेगा उद्धार, रामचंद्र जी, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। पुजारी कौन है सर, जो महान होता है वो पुजारी होता है, या पूजा करने वाला महान होता है, ऐसा कुछ कर लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सर लता मंगेशकर किस्मत बाई देवार को कहते हैं। ठीक है, कहीं पे फिदा बाई को भी कहते हैं, तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो जाता है छत्तीसगढ़ लता मंगेशकर को, क्योंकि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्यालय की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्यालय की बात किया जाए तो रायपुर में है। ठीक है, 13 जुलाई 1938। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जिन्होंने भारत, ठीक है, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था यहाँ के स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 1955 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कला और संस्कृति से संबंधित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव में 1956। अब तो ये खुद नया जिला बन गया केसीजी के नाम से, है ना, केसीजी, लेकिन उस टाइम था तो राजनांदगांव के अंदर आता था। छत्तीसगढ़ के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर जी 1964। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर 2002। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा से संबंधित पंडित रविशंकर चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कोनी में है, जो कि 1904 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक सर, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो वही छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे जी का है। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में चालू हुआ था, जो कि GPM से, है ना, पेंड्रा रोड से। छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के जनक कौन है, माधवराव सप्रे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देवे संदेश मनु नायक जी की है। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार कौन सा है, महाकौशल है 1951 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में स्थापना हुई 1963। ओवरऑल इंडिया पर आकाशवाणी कब आया सर, 1936 पर। पूरे भारत के दृष्टिकोण से पहली बार कब आया, 1936 पर। और छत्तीसगढ़ में आया सर, इसी को उल्टा कर देंगे सर, क्या, 1963। ठीक है, हाँ सर, एकदम बिल्कुल ठीक है। चलो भाई सर, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख स्थल है जिसे उपनाम से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ के काशी खरोद को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ कोरबा को बोलते हैं, सालवानों का द्वीप बस्तर को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव जो कि 11वीं शताब्दी में बना है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे बोलते हैं, राजिम को बोलते हैं, जहाँ महानदी पैरी और अरपा शेडूर का क्या है, संगम है। छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी सर भिलाई को कहते हैं, जिसे एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है, और IIT भी यहीं खुल रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला की बात करते हैं, मैनपाट सरगुजा, छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा जसपुर है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर देरानी जेठानी है, जो कि तालागांव बिलासपुर में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज की विष्णु जी की प्रतिमा, जो कि बूढ़ीखार मल्हार के ही पास है, मिला है बिलासपुर पर। चौराहों का शहर की बात करते हैं, जगदलपुर रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के तालाबों का नगरी किसे बोलते हैं, रतनपुर को, जो कि कहाँ है सर, ये भी बिलासपुर में है। ये भी कहाँ है सर, बिलासपुर में। चलो छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख स्थल की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख स्थल, टंकियों की शहर रतनपुर, मंदिरों की नगरी आरंग, तालाबों और मंदिरों की नगरी रतनपुर। जब दोनों दिया रहेगा तो रतनपुर, है ना, जब दोनों दिया रहेगा तो रतनपुर, केवल मंदिर दिया रहेगा तो आरंग, क्योंकि मंदिर को रंग में रंगते हैं इसलिए आरंग, मंदिर को रंग में रंगते हैं इसलिए आरंग। टंकियों की बात किया जाएगा तो क्या है, रतनपुर। ठीक है, तो टंकी में क्या रत्न गिरा रहता है, ऐसा कुछ बना लेना, टंकियों में रत्न रहता है इसलिए रतनपुर, मंदिरों को रंग से रंगा जाता है इसलिए आरंग, और जब दोनों पूछा जाएगा तो रतनपुर। ठीक है, हाँ, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव की बात करते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा सर गुरु घासीदास है,
1 किलो वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर है जो कि मात्र 200 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है जो कि बीजापुर में 1978। बाकी की बात किया जाए तो गुरु घासीदास 1981 में इसकी स्थापना हो। कांगेर की बात किया जाए तो 1982 पर इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य की संख्या कितनी? 11 है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला सूरजपुर 608 वर्ग किलोमीटर तक। छत्तीसगढ़ सबसे छोटा बादल खोला है जसपुर में, मात्र कितना है सर? 105, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना। चलो वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। बात करते प्राचीन की बात करते तो सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सीता नदी जो कि धमतरी में है और 1974 में इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन है? भोरमदेव कवर्धा जो कि 2001 पर स्थापना। छत्तीसगढ़ प्रथम बायोस्फीयर का है कांगेर घाटी 1982 में, लेकिन वर्तमान में बंद हो चुका है। वर्तमान में अगर बायोस्फीयर की बात करें तो अचानक मार्ग है जो कि सर 1975 में इसकी स्थापना हुई और ये 2005 में बायोस्फीयर बना। कौन सा नंबर का? 14वां नंबर का। कितने नंबर का? 14वां नंबर का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं तो गंगा नदी है सब, महानदी 858 किलोमीटर, ठीक है, इनका लेंथ है। बाकी छत्तीसगढ़ में 286 है। सर इससे लंबा शिवनाथ है क्योंकि 290, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी बोला जाएगा तो 290 कौन सा है? शिवनाथ नदी, ठीक है। सर बस्तर की जीवन रेखा बात करें तो इंदिरा नदी जो कि प्राचीन नाम मंदाकिनी है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी है जो कि प्राचीन नाम रैण नदी है। छत्तीसगढ़ बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी दंतेवाड़ा। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, ठीक है, जो कि आपको पता होगा साल भर इसके पानी का क्या है? रंग बदलते रहता है, पानी का रंग बदलते रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 300 फीट चौड़ा एक झरना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं सर सम्मान के प्रथम प्राप्त कुछ व्यक्ति के नाम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पद्मश्री सम्मानित मुकुटधर पांडे सर 1976 में। छत्तीसगढ़ पद्मश्री सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई सर 1987, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। 1988 नहीं है मेरे भाई, 1987 है। कुछ बुक में 88 दिया रहता है तो गड़बड़ खा जाओगे। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तन्वी 2002 पर। पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला तीजन बाई 2003। पद्म विभूषण से नवाजी गई प्रथम महिला 2019 तीजन बाई, ठीक है। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई 2001। डॉक्टर खूबचंद से प्राप्त श्रीकांत गोवर्धन 2001, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पंडित रविशंकर के नाम से जो अलंकरण मिलता है उसे पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? केवरू भूषण, जिसे छत्तीसगढ़ का निबंधकार बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार के रूप में जाना जाता है केवरू भूषण जी को 2001, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्रथम व्यक्ति कौन है? विनोद कुमार शुक्ला 2001 को इनको प्राप्त हुआ। गुंडाधर से सम्मान से कौन है? आशीष अरोरा वॉलीबॉल के लिए 2001। छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा, ठीक है, निरुपमा शर्मा। उपन्यासकार बोला जाएगा तो कौन है? उपन्यासकार बोला जाएगा तो कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट करते रहिए। सरला जी है ना, ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम रहेगा? सरला शर्मा जी। निरुपमा जी को प्रथम कवित्री होने का, ठीक है, कवित्री होने का भी गौरव प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे सर? तो निरुपमा जी को, क्लियर है। और उपन्यासकार की बात किया जाए तो कौन है? सरला जी है, ठीक है। संस्मरणकार भी पहले कौन है? सरला जी ही है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो उद्योग की बात करते हैं सर, पहले फटाफट उद्योग की बात करते हैं तो सीपी मिल और राजनांदगांव में 1892 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान नाम इसका क्या है? बीएनसी मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, लेकिन वर्तमान में भी बंद है। छत्तीसगढ़ प्रथम जूट मिल सर मोहन जूट मिल जो कि रायगढ़ में है, सॉरी रायगढ़ है ना, कुछ मिसप्रिंट है, रायगढ़ में सर 1935 में, ठीक है, 1935। छत्तीसगढ़ प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव कारखाना रामहेपुर कवर्धा में स्थित है ना, 2002 और से 2003 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम सीमेंट कारखाना एसी सीमेंट जामुल में 1965 में स्थापना। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और सर इसका निर्माण 1956 से 59 तक, 59 में ये उत्पादन कार्य चालू हो गया था, उत्पादन कार्य 59 में चालू भी हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बाकी कंस्ट्रक्शन काम तो थोड़ा थोड़ा तो बनते रहता है, लेकिन उत्पादन कार्य 1959 में चालू हो गया था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कौन सा है? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं जितना पॉइंट आपको बताया हूँ यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। बाकी लाइव में आपको पता है कि एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिसे आप जरूर देखते हैं, और नहीं देखते होंगे तो आगे आने वाली जितनी भी क्लास है सभी को आप
लाइव जरूर देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट है मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।